दोस्तों, आप में से कई लोग, इनफैक्ट आप सभी लोग महंगी कार्स, महंगे कपड़े और फ़ोन खरीदना चाहते होंगे। पर जैसे ही आप इन सब के बारे में सोचते हैं, आपके सामने घर का लोन, बाइक की ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ये सब आ जाते होंगे, जिस वजह से आपका सपना टूट जाता होगा। दोस्तों, आप यदि अमीर इंसान बनना चाहते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए कि अमीर लोग कुछ बड़ा करके अमीर नहीं बनते, बल्कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर अमीर बनते हैं। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में 3 पिग्स रहा करते थे, जिसमें से फर्स्ट पिग बहुत ही आलसी था, और क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा था, तब सब ने डिसाइड किया कि उन्हें अपना एक घर बनाना चाहिए। और उस आलसी पिग ने बिना ज़्यादा मेहनत के जैसे तैसे पास में पड़ी घासों की मदद से अपना एक घर बना लिया। दूसरे पिग ने थोड़ी मेहनत करके लकड़ियों और झाड़ियों की मदद से अपना एक घर बनाया। और तीसरा पिग मेहनती और इंटेलिजेंट था, इसलिए उसने 2-3 हफ्ते लगाकर ईंटों से अपना घर तैयार किया। कुछ दिनों बाद एक भूखा भेड़िया जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे पहला पिग का घर नजर आया। वह भूखा भेड़िया पहले पिग के घर के पास गया और उसने बड़ी ही आसानी से उसका घर तोड़ लिया और अपनी भूख उसने शांत कर ली। अगले दिन भेड़िए ने दूसरे पिग के घर को भी थोड़ी मेहनत से तोड़ ली और वह उसे भी खा गया। लेकिन जब वह तीसरे पिग को खाने उसके घर गया, तब घर मजबूत होने की वजह से वह उसे छू भी नहीं सका। ना दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप समझो कि रातों रात अमीर नहीं बना जाता। इसके लिए हार्डवर्क का भी साथ लेना पड़ता है। दोस्तों, आप इस वीडियो में जानोगे कि कौन कौन से ऐसे 5 बेबी स्टेप्स हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। बेबी स्टेप नंबर 1, स्टॉप लिविंग इन डिनायल। दोस्तों, हम लोग अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते और बस डिनाई करते रहते हैं। स्ट्रीट फूड्स खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम ये एक्सेप्ट नहीं करते और कहते रहते हैं कि कभी कभी ऑयली खा लेने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही अल्कोहल पीने वालों के साथ भी होता है। वे कहते हैं कि 1-2 बार पी लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उसकी आदत लग जाती है और उनकी हेल्थ खराब होने लगती है। फिर भी वे कहते हैं कि मैं तो अभी भी फिट हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम केवल अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं और बस फालतू के खर्चे करते रहते हैं। कभी नई महंगी मोबाइल खरीद ली, तो कभी महंगे रेस्टोरेंट में चले गए, कभी खूब सारी शॉपिंग कर ली, और फिर नतीजा ये मिलता है कि कर्ज के बोझ में हम डूब जाते हैं। ऑथर एक मेंढक का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि आप एक मेंढक को गर्म पानी में डालो तो वह तुरंत उसे बाहर निकल आएगा, लेकिन उसे पहले ठंडे पानी में डालो और पानी को धीरे धीरे गर्म करो तो वो मेंढक मर जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम झूठ में इतने खो जाते हैं कि रियलिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं और नतीजा डेट के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए मनी मेकओवर का ये फर्स्ट स्टेप है कि अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक आप अपनी रियलिटी को, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप फालतू के खर्चे करते रहेंगे। बेबी स्टेप नंबर 2, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। मर्फीज लॉ कहता है, इफ़ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। यानी कि अगर कुछ बुरा हो सकता है और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो वह डेफिनेटली बुरा होकर ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक धीरज नाम का लड़का है जिसकी अच्छी खासी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन उसमें एक बुरी आदत ये भी है कि वह जितना भी कमाता है, सारा अपनी पार्टीज और फैमिली के छोटे बड़े विशेष पूरे करने में ही उड़ा देता है। लेकिन एक दिन उसके घर में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि उसकी फैमिली और धीरज पूरी तरह टूट जाते हैं और हमेशा की तरह वह अपनी कार से ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। वो ये सोचते हुए ड्राइव कर रहा होता है कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली का गुजारा कैसे चलेगा। मैंने तो कोई फ्यूचर फंडिंग भी नहीं की है। वह ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके हाथ और पैर की हड्डी डैमेज हो जाती है और डॉक्टर उसे 4 महीने तक कंप्लीटली बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं, जिसमें उसकी जॉब छूट जाती है। सारे पैसे उसकी इलाज में चले जाते हैं और नौबत यहाँ तक कि ये आ जाती है कि उसके बच्चे की फीस ना भरने के कारण उसे स्कूल से निकालना भी पड़ जाता है। अब यदि धीरज पहले से ही एक इमरजेंसी फंड के रूप में अपने पैसे सेव करता हुआ आ रहा होता, तो उसके इलाज के पैसे इमरजेंसी फंड से दिए जा सकते थे और उसकी इनकम कुछ महीने तक फैमिली के ज़रूरी खर्चों को पूरा करने के लिए काम आ जाती। इसलिए ऑथर हमें ये सलाह देते हैं कि हमें एटलीस्ट अपने अकाउंट में $1000, यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो 80,000 रुपीज़ इमरजेंसी फंड के रूप में रखने चाहिए,
ताकि ऐसा कुछ हो तो इमरजेंसी फंड का यूज़ करके उसे बाहर निकला जा सके, और चाहे कुछ भी हो जाए उस इमरजेंसी फंड का यूज़ फालतू के खर्चों के लिए नहीं करना है। बेबी स्टेप नंबर 3, डेट स्नोबॉल। दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक बर्फीले पहाड़ में बर्फ से खेल रहे हो और आपके दिमाग में एक आइडिया आता है। आप सोचते हो कि क्यों ना एक बर्फ का छोटा सा स्नोबॉल बनाया जाए और उसे पहाड़ से नीचे गिराया जाए। तब क्या होगा दोस्तों कि एक छोटा सा स्नोबॉल नीचे आते आते एक बड़ा सा जाइंट स्नोबॉल बन चुका होगा। इसी तरह आपको अपने सारे डेट्स को छोटे से बड़े अमाउंट में ख़त्म करते जाना है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आप तभी अमीर बन सकते हो जब आप पर कोई कर्जा ना हो। आज के डेट में लोन मिलना बहुत ही आसान हो चुका है और इसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंटरेस्ट। इसलिए आप सबसे पहले अपने डेट्स को एक कॉपी में लिख लो और उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। आप सबसे पहले एक छोटे से डेट को पूरा करेंगे। मान लेते हैं कि आपने अपने दोस्त से 5,000 रुपये का लोन लिया है। फिर आपके मोबाइल की EMI 80,000 रुपये, जिसमें से हर मंथ आप 2,000 रुपये भरते हो, और लास्ट में आपकी बाइक लोन 2,50,000, जिसमें आप मंथली 3,000 रुपये देते हो। आपकी इनकम 10,000 रुपये मंथली है, तो आप सबसे पहले अपना सबसे छोटा लोन यानी कि आप अपने दोस्त के सारे पैसे उसे पे कर देंगे, जिससे होगा क्या कि आपका दोस्त भी खुश हो जाएगा और आपके सर से एक डेट का बोझ भी उतर जाएगा, जिससे आप मोटिवेटेड फील करोगे और आप बाकी के डेट्स भी जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहोगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक हफ्ते तक जिम जाते हो और आपकी बॉडी बनती हुई आपको नज़र आती है, तो आप रोज़ जिम जाना शुरू कर देते हो। ऐसे ही आप सबसे छोटे कर्ज को ख़त्म करते करते सबसे बड़े कर्ज को ख़त्म करो, लेकिन याद रखना कि इसमें आपका होम लोन नहीं आएगा। आप डेट स्नोबॉल के इस मनी मेकओवर से डेट फ्री हो जाओगे। बेबी स्टेप नंबर 4, हैव अ रनवे फंड। दोस्तों जैसे ही आप डेट फ्री हो जाओ वैसे ही आपको रनवे फंड बनाना चाहिए। रनवे फंड का मतलब है कि आप फ्यूचर में काम नहीं करते हो तो भी आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को चला सको। दोस्तों जहां आप अपनी सेविंग्स का यूज़ अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए कर रहे थे, वहीं आप उसका यूज़ रनवे फंड बनाने के लिए करेंगे। सबसे पहले आप अपने महीने के एक्सपेंसेस लिख लो, लाइक होम रेंट, मोबाइल के रिचार्जेस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, खाने का खर्चा, आपके कपड़े, पेट सब्सक्रिप्शंस, इन सब के आप लिस्ट बना लो। और मान लेते हैं कि इन सब का खर्चा आया है 20,000, यानी कि आपको 20,000 × 3 = 60,000 का रनवे फंड तैयार करना है। क्योंकि इसी बीच में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है या आपकी जॉब चली जाती है, तो आप 3 महीनों तक अपने लिविंग एक्सपेंसेस चला सको और नई जॉब सर्च कर सको या स्किल सीख कर फिर से स्टार्ट कर सको। इसलिए आपको मनी मेकओवर करने के लिए 12 महीने का रनवे फंड तैयार करना ज़रूरी है। बेबी स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट एंड एंजॉय लाइफ। दोस्तों आप ये सभी तभी कर पाओगे जब आपके पैसे बढ़ सके, इसलिए आपको अपनी इनकम से 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऑथर ये नहीं कह रहे कि अपनी लाइफ सिर्फ पैसे सेव करने और डेट्स क्लियर करने में ही निकाल दो और एंजॉय ना कर सको। ऑथर ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ कर्जे में डूबकर या उधार लेकर एंजॉय ना करो, क्योंकि जब आपकी इन्वेस्ट की हुई मनी आपकी सेविंग अमाउंट से ज़्यादा आने लगे तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। सो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको बताई है टोटल मनी मेकओवर इस बुक से। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दोस्तों बस याद रखा आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।